आ रही है। कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर संकट लटका हुआ है, संकट है सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि 3 पैरामीटर पर फाइनल होंगे उम्मीदवारों के नाम। जिताऊ, वफादार और साफ छवि पर पार्टी फोकस कर रही है। कांग्रेस में कई विधायकों के टिकट लगभग तय हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। झज्जर से गीता भुक्कल टिकट तय किया गया है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का टिकट तय किया गया है। बादली से कुलदीप वत्स, रोहतक से बीबी बत्रा, एनआईटी से नीरज शर्मा, डबवाली से अमित सिहाग का टिकट तय किया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये सभी जानकारी जो है मिल पा रही है। नूह से आफ्ताब अहमद, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, उचाना कला से बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को टिकट उनके लिए तय कर दिया गया है। लोहारू से राजवीर सिंह, फटिया की टिकट लगभग तय है। हालांकि सूत्र ये बता रही हैं कि इन सभी की टिकट जो है तय की गई है। हालांकि लिस्ट के बाद ही ये जो खबर है इस पर पूरी नजर रहेगी कि यही टिकट के दावेदार रहते हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से चेंज किए जाते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि 5 से 6 विधायकों के टिकट पर संकट है। उसके अलावा हम बता दें कांग्रेस में कई विधायकों के टिकट लगभग तय है, जिनमें की झज्जर से गीता भुक्कल का नाम सामने आया है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का नाम सामने आया है। बादली से कुलदीप वत्स, रोहतक से बीबी बत्रा। तो ये जो तमाम विधानसभा सीटों पर हम बता रही हैं किनके नाम फाइनल हुए हैं या टिकट जिनको मिलने वाली है, ये सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी सामने आ रही है जो आप तक साझा कर रही हैं। बड़कल से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। अंबाला कैंट से पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा को टिकट दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। आप राजिता श्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। आप राजिता, देखिए बात की जाए कांग्रेस की तो 5 से 6 विधायकों की टिकट पर संकट लटका हुआ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कई विधायक ऐसे हैं जिनकी टिकट भी पक्की हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए का कल पीसी की बैठक हुई थी। उसके बाद प्रभारी सिंह बावरिया ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि करीब 22 वो विधायक हैं जिनकी टिकट रिपीट की गई है, कुछ की टिकट भी काटी गई है। अब देखिए वाली बात होगी कि कैसे रिपीट किया गया। हालांकि जब स्क्रीन कमेटी की स्तर पर हम बात करते हैं तो मोस्ट होता है, यानी कई जिसमें ज्यादा से ज्यादा विधायकों की जो नाम है वो पैनल में डाले गए थे। वही देखिए अभी से थोड़ी देर बाद कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग भी शुरू होने वाली है स्क्रीन कमेटी के सदस्यों के साथ। तो उसमें भी डिस्कशन किए जाएंगे। जिस तरह से कल 41 सीटों को लेकर के डिस्कशन, 49 सीटों को लेकर के डिस्कशन किए थे। हालांकि केवल 34-35 के आसपास बात बन पाई थी। तो बचे हुए सीटों को लेकर के आज रिव्यू मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद शाम को जब सीएसी की बैठक होगी तो बची हुई 41 सीटें प्लस बची हुई सीटों पर बात नहीं बन पाई थी, उन्हें लेकर के आज डिस्कस किया जाएगा। अपराजिता, कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर नेताओं के नाम भी सामने आए। जैसे हम जिक्र करें, झज्जर से गीता भुक्कल का टिकट तय कर दिया गया है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का टिकट तय किया गया है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनका टिकट तय किया गया, कई नेता ऐसे हैं। तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही थी कि कई ऐसे दावेदार हैं जिनकी टिकट जो है तय कर दी गई है। हालांकि इस खबर पे ज्यादा जानकारी लेने के लिए फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए आज भी होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लगातार दूसरे दिन टिकटों पर मंथन करेगी सीईसी। और आपको बता दें कि सीईसी से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी। सीईसी की बैठक में 49 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। 15 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। बुधवार तक सूची जारी होने की संभावना है। दीपक बावरिया ये कह चुके हैं एक ही सूची में 90 उम्मीदवारों के नाम आएंगे सामने। 22 मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की है, दीपक बावरिया ये कहते हुए नजर आए हैं। बाकी के जो विधायक बचे उनकी अगर हम बात करें, उन बाकी सिटिंग एमएलएस की, तो उनकी अगर टिकट कटती है तो कहीं ना कोई वजह जरूर रही होगी। दीपक बावरिया कहते हुए नजर आए हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए या फिर और अन्य वजह जिसको लेकर अगर उनकी टिकट जो है कट सकती है। देखिए अपराजिता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता, बात की जाए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तो लगातार दूसरे दिन भी ये बैठक होगी। पहले बात की जाए 49 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। आज क्या कुछ खास रहेगा, कितनी सीटों पर मंथन किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए का कल 49 सीटों को लेकर के जिस तरीके से बात की गई थी, हालांकि उसमें से कुछ सीटों को लेकर के बात नहीं बन पाई थी।
जिन चीजों को लेकर के अभी रिव्यू थोड़ी देर बाद रिव्यू मीटिंग होने वाली है, तो उन चीजों को लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे। इसके अलावा 41 सीटें जिन पर कई डिस्कशन नहीं हुए थे, उन सीटों पर भी वापस से यहाँ पर डिस्कशन किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि बचे हुए सभी सीटों को लेकर के आज डिस्कशन किए जाएंगे, आखिरी मोहर लगा दिया जाएगा। इसके बाद कल तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की सूची जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, आप राजनीति देखिए, मैं जिक्र करना चाहूंगी, अगर हम सूची की बात करें तो एक ही सूची में 90 उम्मीदवारों के नाम आएंगे सामने, इस तरीके का बयान भी दीपक बाबरिया का सामने आया था। जी बिल्कुल, देखिए कल प्रभारी दीपक बाबरिया के द्वारा कहा गया था कि एक साथ सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के सूची जारी कर दी जाएगी, जिसके लिए देखिए कल भी कहीं ना कहीं डिस्कशन कंप्लीट हो गए थे। हालांकि कल भी सूची जारी नहीं किए गए, तो एक प्रभारी के द्वारा कहा गया कि सभी सीटों को लेकर के एक साथ नाम जारी किए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप राजनीति देखिए जिक्र करना चाहूंगी, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी लिस्ट में भी फिलहाल अभी देरी हो रही है, कांग्रेस की भी देरी हो रही है। किस तरीके की रणनीति आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप वहां से अपडेट दे रहे हैं, लगातार आप उस खबर पर बने हैं, मीटिंग का दौर लगातार जिस तरीके से जारी है, कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? क्योंकि देखिए सभी पार्टियों की अगर हम बात करें, अभी बीजेपी और कांग्रेस की खासतौर पर बात करें तो पहली लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, देखिए रणनीति तो सभी की एक है, एक विनम्रता जो जीतने की संभावना जिसकी सबसे ज्यादा होगी उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। और कहीं न कहीं वो देखने को भी मिल रहा है कि अगर मौजूदा विधायकों में जीतने की संभावना नहीं नजर आ रही है पार्टियों को, तो उसे दरकिनार कर जाएगा। गुरेज में ही कर रही है कांग्रेस भी, और चाहे बीजेपी भी हो जाए, तो अवेलेबिलिटी फॉर मोर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस एक और चीज ध्यान में रख रही है, वो है लॉयल्टी, जिसने भी आना जाना किया है, पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से निकल कर चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। अगर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है तो उन चीजों को भी दरकिनार किया जाना है। तो देखिए अगर टिकटों की हम बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए सभी पार्टियां पूरी तरीके से मंथन करना चाहती है, किसी तरह से कोई गलतियां नहीं करना चाहती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जाए या कांग्रेस हो जाए, समय ले रही है। हर एक सीट को लेकर के डिस्कशन किए जा रहे हैं ताकि उपयुक्त कैंडिडेट को वहां से उतारा जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आज भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो है बैठक होगी, आपको बता दें लगातार दूसरे दिन टिकटों पर मंथन करेगी सीईसी, और जो कल सीईसी की बैठक हुई थी उसमें 49 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। 15 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अगर बात की जाए बुधवार तक सूची जारी होने की संभावना है। दीपक बाबरिया का बयान सामने आया था और वो ये कह चुके हैं कि एक सूची में 90 उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। तो कांग्रेस का भी देखिए टिकटों पर लगातार मंथन जारी है और आज भी सीईसी की बैठक जो है होगी। हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया, 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा। और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। दूसरी जो बाकी के जो सीटें हैं, जो 41 सीटें, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है कि परसों तक हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। हम सब साइमल्टेनियसली एक ही साथ जो है प्रसिद्ध करेंगे। तो मैंने कहा था सिटिंग विधायकों को टिकट मिला, मगर उसमें से भी 22 को मिला है, हो सकता है 2-3 उसमें से रिव्यू में गए हैं। जो पेंडिंग केसेस जो है उसके बारे में केंद्रीय चुनाव समिति एक कमेटी बनाती है, रिव्यू कमेटी, वो उसके पास जाएगा। आला कमान की ओर से मुझसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जिसमें कहा गया हो कि कोई एमपी है उसको आप चुनाव लड़ने दो। सूची कब जारी होगी सर? जो आज क्लियर हो गए उनकी सूची कब जारी होगी? परसों तक सब जारी हो जाए।